अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा और मैं हूं इकरार आज़। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरवर भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि बुलवायु में पाक जिम्बाब्वे फैसला कुन वनडे का मैदान सज गया। पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। आज के मैच में पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। मैच जीतने वाली टीम सीरीज अपने नाम करेगी। और मैच में कामयाबी की सूरत में ग्रीन शर्ट्स के पास लगातार दूसरा वनडे जीतने का सुनहरी मौका है। हुकूमती दुरुस्त इक़दामात की बदौलत मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स ने एक लाख का संग मील अबूर कर लिया है और आज कारोबार के आगाज में 100 इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद इंडेक्स अब 1,05,040 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संगमील अबूर किया। मौशी माहिरीन ने स्टॉक एक्सचेंज में तरक्की को मौशी बेहतरी की नवीद करार दिया। माहिरीन का कहना है पाकिस्तान की मौशी और इक्तिसादी पॉलिसियां दुरुस्त समत में गामजन हैं। इससे पाकिस्तान की मईशत में नुमायां बेहतरी आएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स ने 1 लाख पॉइंट्स का हिस्सा अबूर कर लिया। दुनिया की दूसरी बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज भी PSX के नाम हो गया। माहिरीन ने वजह हुकूमती इक़दामात से हुई मईशत की बेहतरी को करार दे दिया। आज कारोबार के आगाज में इंडेक्स में 1271 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 1,05,040 की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। सिर्फ 17 माह में इंडेक्स ने 40,000 से जायद 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील अबूर किया है। मौशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के दुरुस्त इक़दामात से मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तरक्की मौशी बेहतरी की नवीद है। माहिर मौशियात खाकान नजीब ने बताया कि IMF प्रोग्राम ने अंदरूनी और बैरूनी खसारे को कम करने में मदद दी। डिफॉल्ट का खतरा टल गया है। अगले 2-3 साल अगर IMF के साथ रहते हैं तो लग रहा है कि जो हमारे दो ट्विन डेफिसिट्स हैं, एक मालियाती खसारा और एक बैरूनी खसारा, इसको लगता है कि एक संभाला मिल जाएगा। 2 रोज कबल सियासी सूरत हाल के पेश नज़र 100 इंडेक्स में 3500 पॉइंट्स की कमी देखी गई थी। आगे बढ़ते आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्टॉक एक्सचेंज की तारीखी कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। अपने बयान में उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे का आकाश है। बोले इस संग मील को अबूर करने के लिए हुकूमती मुआशी टीम और दीगर हुकाम लायक तहसीन हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम से अहद किया था कि मुल्की मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करूँगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी थी। अल्लाह के फजलो करम से कुर्बानी रायगा नहीं गई। कहा कि इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन मुल्क को दोबारा डीरेल करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए यूं ही मेहनत करते रहेंगे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी हुई है। शरह सूद 15% और तरसीलात ज़र रिकॉर्ड सतह पर पहुँच चुकी है। और बच्चों के अगवा से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत हुई है। आईनी बेंच ने चैम्बर में कोयटा से अगवा बच्चे की तहकीकात से मुतालिक खुफिया रिपोर्ट का जायजा लिया है। रिपोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन है। बच्चे के वालिद को मुखातिब करके कहा कई बातें बताएं जो आपको नहीं बता सकते कि तहकीकात फिर ख़राब हो जाएंगी। इस पर बात करेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन, समाअत का अहवाल बताइएगा और क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? देखिए, बच्चों के अगवा से मुतालिक केस था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया कि कोयटा बच्चे के अगवा से मुतालिक जो है वो खुफिया पेशरफ रिपोर्ट का जायजे के लिए जो है वो ये साथ साथ ये भी बताएं कि गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से इस बच्चे के अगवा की हद तक जो है वो नोटिस किया गया। तो उनकी जानिब से कहा गया था कि हम जो है इस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पूरा बलोचिस्तान जो बंद हुआ पड़ा, उस पर जो है वो आज अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश। उनकी जानिब से कहा गया कि इस तरह है कि आईनी बेंच जो है चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा ले। 15 मिनट जो है उस रिपोर्ट का जायजा लिया और वापस आने के बाद जो है वो केस की समाअत को आगे बढ़ाया गया। वकील बलूचिस्तान हुकूमत वो भी जो अदालत के सामने पेश की जानिब से कहा गया कि इस तरह है कि कोयटा में जारी धरना जो है वो खत्म करवाया जाए। अपडेट करने के लिए सबीन आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई वाले कहते थे सीने पर गोली खाएंगे, लेकिन भाग निकले। पीटीआई लीडर अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए। बोले कि बुशरा बीबी ऐसे भागी कि किसी को पता भी नहीं चला। लाशों का प्रोपेगेंडा करने वाली अपनी बुज़दिली को छुपा रहे हैं। गीदड़ों में भागने वाली खुसूसियत होती है, लीडरों में नहीं। रियासत और सिक्योरिटी इदारों ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। जिन लोगों ने कानून तोड़ा उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो कितने बेहिस लीडर हैं आप कि अपने कारकुनों की लाशें छोड़कर भाग गए। वहां पर खड़े होते, अगर आपको लग रहा था गोलियां चल रही हैं तो लीडर्स फ्रंट से लीड करते हैं, आगे आके गोली खाते। लेकिन लीडर में ये क्वालिटी होती है, गीदड़ों में ये क्वालिटी नहीं होती। नारे मारने, दावे करने वो सब कर लेते हैं, लेकिन करते वो हैं जिनका किरदार हो। पीटीआई के लीडर पहली दफा नहीं भागे, इनकी तारीख भी इसी तरह की है। लाशें गिरी हैं, मगर वो पुलिस और रेंजर्स की गिरी। रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। इन तमाम दहशतगर्दी की और वफाक पर चढ़ाई की जो मरकज है वो पेशावर का सीएम हाउस है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एहतजाज में नाकामी के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। कोर कमेटी इजलास में शुरका नाकामी का जिम्मेदार लीडरशिप और बुशरा बीबी की मनमानियों को करार देते रहे। पीटीआई रहनुमाओं ने नाक़िस हिकमत अमली पर भी सवाल उठा दिए। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं का कहना है कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने एहतजाज को लीड क्यों ना किया। शौकत यूसुफजई कहते हैं बुशरा बीबी को पार्टी को चलाने का कोई इख्तियार नहीं। इस ओहदेदार को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए जो ये कहे कि बुशरा बीबी बात नहीं मान रही। पीटीआई में इख्तलाफात शदीद, रहनुमाओं ने एहतजाज में नाकामी का जिम्मेदार बुशरा बीबी को करार दे दिया। रहनुमा एक दूसरे को कोसने और तानाजनी में मसरूफ। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई कहते हैं बुशरा बीबी के पास पार्टी को चलाने का कोई इख्तियार नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि बुशरा बीबी के पास तो कोई इख्तियार नहीं था पार्टी का। हाँ, वो अहलिया है इमरान खान की, उसके लिए उनके लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन पार्टी के फैसले तो पार्टी के लोगों को करना चाहिए था। कोर कमेटी इजलास में भी पीटीआई रहनुमाओं ने नाक़िस हिकमत अमली पर शदीद तनकीद की। शुरका पूछते रहे बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने एहतजाज को लीड क्यों ना किया। पीटीआई के कुछ रहनुमाओं का कहना है कि डी चौक पर एहतजाज के लिए पार्टी में हरगिज इत्तफाक न था, रही सही कसर लीडरशिप ने निकाल दी। वर्कर्स को बेयारो मददगार छोड़ने वालों के खिलाफ व्हाइट पेपर लाया जाएगा। गुज़श्ता रोज बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी संगजानी में एहतजाज पर रजामंद थे, मगर बुशरा बीबी नहीं मानी। बानी की बहन अलीमा खान भी ऐसे सवालात उठा चुकी हैं।